तो टुडेज टॉपिक इज़ डेटा स्ट्रक्चर इन ग्राफ। ग्राफ में डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ किसे कहा जाता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। So what is mean by graph? A data structure that consists of set of nodes. The second name is vertices. नोड्स को हम क्या कहेंगे, वर्टाइसेस। ट्री में भी हमने नोड्स देखे थे। ट्री का स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट किया था वो भी हमने नोड्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया था। लिंक लिस्ट में भी हम नंबर ऑफ नोड्स के जरिए ही हम लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से ग्राफ में भी आपको जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा ग्राफ का वो नोड्स के जैसा ही रिप्रेजेंटेशन रहेगा, बट कॉल करते वक्त आपको उसे वर्टाइसेस कहना है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ सेट्स ऑफ नोड्स, इट इज़ कॉल्ड एज वर्टाइसेस, एंड द सेट्स ऑफ एजेस दैट रिलेट टू द नोड्स टू ईच अदर। तो दो नोड्स को अगर रिलेशन दिखाना है तो वो दो नोड्स के बीच में रिलेशन जो दिखाई देगा वो बाय यूजिंग एजेस, ठीक है। एजेस मीन्स अ सिंपली पाथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। एक नोड से दूसरे नोड पे कोई पाथ अगर जा रहा है, जैसे ट्री में हमने एक फैमिली ट्री डायग्राम बताई थी, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताया था, ठीक है। तो उसमें पाथ कैसे जनरेट होता है, ग्रैंड फादर जो है उससे लेके हमारे फादर, और फादर हमारे फादर से हमारे हम ठीक है, या फिर हमसे हमारे चिल्ड्रंस। तो ये एक पाथ एक जनरेट होता है। तो ग्राफ की लैंग्वेज में उसे एजेस कहा जाता है। तो दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे वर्टाइसेस बोलेंगे। सो वर्टाइसेस दो या दो से ज़्यादा वर्टाइसेस के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप बतानी है, उनके बीच में कनेक्टिविटी बतानी है, तो मैं सिंपली एक पाथ क्रिएट करूँगी जिसे मैं एजेस बोलूँगी। सेट्स ऑफ एजेस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमॉन्ग द वर्टाइसेस। भाई मैंने भी बताया कि ये क्या डिस्क्राइब करता है, एजेस रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में, वर्टाइसेस मीन्स यूर नोड्स, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्टाइसेस यानी नोड्स, तो दो या दो से ज़्यादा नोड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ द एजेस, एजेस का सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ग्राफ के लिए जैसे बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री में हमने बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट किया था कैपिटल टी से, वैसे यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से। सो जी स्टैंड्स फॉर ग्राफ। अ ग्राफ इज डिफाइंड एज फॉलोज, जी इक्वल टू सेट ऑफ कैपिटल V, E। सो कैपिटल V मीन्स the V of G means a finite non-empty set of vertices। either vertices बोलो या vertices को ही हम बोलेंगे nodes, number of nodes। non-empty sets means empty नहीं होना चाहिए। it contains some nodes, it contains some vertices। set of vertices वो non-empty नहीं होनी चाहिए, empty नहीं होनी चाहिए, means उसको हम कहेंगे non-empty set of vertices। and it is a finite means infinite नहीं होना चाहिए, number of वर्टाइसेस का एक सेट होना चाहिए। दैट्स वाई अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस का अगर एक ग्रुप मुझे मिलता है, मैं उसे कहूँगी कि वर्टाइसेस, सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ। देन एजेस ऑफ ग्राफ, एजेस ऑफ ग्राफ मीन्स अ सेट ऑफ एजेस। Edges of graph represented by capital E and graph is represented by capital G. It is the set of edges, pair of vertices. How many vertices present in a given graph? Given आपको जो ग्राफ दिया गया है उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने प्रेजेंट हैं, उसका सेट ऑफ एजेस मीन्स पाथ रिप्रेजेंट करता है एज। दो नोड के बीच में या मोर देन टू नोड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये रिप्रेजेंट करता है आपका एज, ठीक है। तो उसका सेट, अगर हम एजेस का एक सेट बनाते हैं, हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस है, फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस है, और वो सभी वर्टाइसेस के बीच में अगर रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मीन्स एवरी एज कंटेन अ पेयर ऑफ वर्टाइसेस। दो नोड के बीच का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है आपका एज। तो E of G रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ एजेस, पेयर ऑफ वर्टाइसेस। सो इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल,
So here is the example on graph. So there are 5 nodes और 5 vertices. मैं node बोलूँगी या फिर vertices बोलूँगी, तो don't confuse. Node means a vertices. In terms of graph हम उसको vertices बोलने वाले हैं. तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 vertices and there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 edges यहाँ पे फॉर्म हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल V मीन्स वर्टाइसेस एंड कैपिटल E मीन्स सेट ऑफ एजेस. कैपिटल V रिप्रेजेंट द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस. नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस मीन्स इट कंटेन्स सम वर्टाइसेस, इट कंटेन्स सम नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स. तो अगर हम उसका सेट रिप्रेजेंट करते हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर हमें वहाँ पे नोड्स की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करनी है, नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं. तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 0 से, 0 to 1. अब ये डायरेक्टेड एजेस है. ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है, ये नॉन डायरेक्टेड नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ है. तो यहाँ पे आपको ये एरोज बता रहे हैं कि नोड 0 से नोड ए में एक एज जा रही है. ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है फ्रॉम 0 to 1. तो 0, 1, 2, 3 and 4. पहले तो हम इसका एक सेट बताएंगे, मीन्स वर्टाइसेस का सेट बताएंगे कि V इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर नंबर ऑफ वर्टाइसेस. तो हाउ मेनी वर्टाइसेस आर प्रेजेंट इन द गिवन ग्राफ? 5 वर्टाइसेस, 0, 1, 2, 3 and 4. देन कम टू द एजेस, सेट ऑफ एजेस. कितने एजेस फॉर्म हो रहे हैं? एजेस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E, दैट इज इक्वल टू, अगेन इट इज़ अ सेट है तो करली ब्रेसेस में ही हमें सेट डिफाइन करना है. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेस, उसके अंदर हमें सेट रिप्रेजेंट करना है, एज रिप्रेजेंट करनी है. एज रिप्रेजेंट करनी है मीन्स इट इज़ द पाथ और इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वर्टाइसेस, 2 वर्टाइसेस के बीच का रिलेशनशिप. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है कि 0 से 1, 0 वर्टाइसेस और 1 वर्टाइसेस, ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है. तो यहाँ पे एक सेट बन जाता है आपका 0, 1. देन 1 to 2, तो ये सेकंड सेट बन गया एज का 1 to 2. देन 0 to 3, ये आपका एक सेट बन गया 0 to 3. देन 3 to 0, यहाँ पे एरो लाइन नहीं बताई है बट ये इट इज़ द डायरेक्टेड ग्राफ, ये भी डायरेक्टेड ग्राफ है. तो इसका सेट कैसा रिप्रेजेंट होगा? फ्रॉम 3 to 0. देन 2 to 2, ये यहाँ पे भी 2 to 2 मीन्स वो खुद को ही यहाँ पे डायरेक्टेड कर रहा है, खुद को ही वो आपके ये कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 to 2, ये एक वर्टाइस क्रिएट हो रहा है, खुद को ही वो इटसेल्फ, खुद को ही वो कॉल कर रहा है. देन 4 to 3, ये भी एक सेट ऑफ एज है, 4 to 3. तो इस तरीके से यहाँ पे 5 वर्टाइसेस के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एजेस फॉर्म हुए हैं 5 वर्टाइसेस के लिए. तो अब यहाँ पे हम उसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो हम कह सकते हैं व्हेन x and y इज एन एज. ये एक जनरल मैथमेटिकल टर्म है. अगर हमें यहाँ पे एक ग्राफ के एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इन जनरल हम मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि व्हेन x, y इज एन एज. अगर मैं x और y को एज कहती हूँ, we say that x is adjacent to y and y is adjacent from x. x is adjacent to y. ठीक है, x and y, x is adjacent to y, x ये y का adjacent है and y is adjacent from x. अगर डायरेक्टेड ग्राफ हम लेते हैं तो अगर x, y अगर जनरेट हुआ है तो वो किससे जनरेट हुआ है? एडजेसेंट फ्रॉम x जस्ट जनरेट हुआ है, या पाथ जो है वो फ्रॉम x to y है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ये लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 1 इज़ एडजेसेंट टू 0. ठीक है, 1 इज़ एडजेसेंट टू 0. देन 2 इज़ नॉट एडजेसेंट टू 0. अब यहाँ पे जो एज जनरेट हो रही है वो है 0 to 1. तो 1 इज़ एडजेसेंट टू 0. ओके, बट 2 इज़ नॉट एडजेसेंट टू 0. 2 इज़ एडजेसेंट टू 1. 1 से यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, 2 वर्टाइसेस के बीच में पाथ जनरेट हो रहा है, एज जनरेट हो रही है. सो दैट 2 इज़ नॉट एडजेसेंट टू 0. 0 से जनरेट नहीं हो रहा है, बट 1 इज़ एडजेसेंट टू 0. 3 इज़ एडजेसेंट फ्रॉम 0. ठीक है, 3 इज़ एडजेसेंट फ्रॉम 0. तो अगर यहाँ पे अगर हम ये वर्टाइसेस लेते हैं 3 and 0, तो यहाँ पे 3 इज़ एडजेसेंट फ्रॉम 0.
0 से वो जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैथमेटिकली बता सकते हैं कि व्हेन x एंड y इज़ एन एज, सो वी से दैट x इज़ एडजेसेंट टू y एंड y इज़ एडजेसेंट फ्रॉम x। इसके हम कुछ आगे भी एग्जांपल्स लेने वाले हैं। देन डिफाइन डायरेक्टेड वर्सेस अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं? अनडायरेक्टेड एज हैज़ नो ओरिएंटेशन, मीन्स नो एरो हेड। अगर मुझे अनडायरेक्टेड एज रिप्रेजेंट करनी है तो मैं उस लाइन को कोई ओरिएंटेशन नहीं बताऊंगी, उसका ओरिजिन क्या है और डेस्टिनेशन क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, यानी एरोज हेड मैं नहीं बताऊंगी। जस्ट लाइक दैट U to V, ये अनडायरेक्टेड एज है जिसमें कोई ओरिएंटेशन फॉर्म नहीं हुआ है। मीन्स V ये U से जनरेट हुआ है या U ये V से जनरेट हुआ है, इस तरीके का ओरिएंटेशन यहाँ पे नहीं बताया गया है। दैट इज़ कॉल्ड एज अनडायरेक्टेड ग्राफ, जहाँ पे कोई एरो हेड नहीं दिखाया जाता एज के लिए। डायरेक्टेड ग्राफ हैज़ एन ओरिएंटेशन, उसे हम डायरेक्टेड एज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल U to V, तो V इज़ एडजेसेंट टू U एंड U इज़ एडजेसेंट, V is adjacent to U is adjacent to V and V is adjacent from U। तो यहाँ पे एरो हेड बताया जाता है, तो ये जो एज है इसको एरो हेड है, इसलिए इसको डायरेक्टेड एज कहा गया है। अब अगर हम अनडायरेक्टेड एज और डायरेक्टेड एज डिफाइन हम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ मीन्स ऑल द एजेस आर अनडायरेक्टेड। ठीक है, जिस ग्राफ के अंदर सभी एजेस अनडायरेक्टेड है, जिसे एरो हेड नहीं है, उस ग्राफ को हम कहेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। एंड डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स ऑल द एजेस आर डायरेक्टेड। जिस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टेड एजेस से रिप्रेजेंट किया गया है उसे हम कहेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, वेटेड ग्राफ मीन्स वेटेड एजेस, अ ग्राफ इन विच ईच एज कैरी अ वैल्यू। जिस ग्राफ में हर एक एज को कुछ वैल्यू असाइन की गई हो उसे हम वेटेड ग्राफ कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है अलग अलग सिटीज़ का। ठीक है, जैसे ये वॉशिंगटन है, अटलांटा है, ह्यूस्टन है, शिकागो है। ठीक है, ये अलग अलग ऑस्टिन है, ये अलग अलग सिटीज़ है फॉरेन कंट्रीज़ की। इसका एक ग्राफ यहाँ पे बताया गया है एंड ऑल दीज आर द वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वर्टाइसेस है, मीन 7 नोड्स है। और यहाँ पे एजेस भी बताए गए हैं। तो एजेस यहाँ पे डालास एंड ऑस्टिन, तो यहाँ पे हर एक एज को कुछ वेट असाइन किया गया है, कुछ वैल्यू असाइन की गई है। तो अगर इस तरीके का कोई ग्राफ आपको दिखता है इट इज़ कॉल्ड एज वेटेड ग्राफ। तो यहाँ पे जितने भी एजेस है सबको वेट असाइन किया गया है, तो हम इस तरीके के ग्राफ को कहते हैं वेटेड ग्राफ। अ ग्राफ इन विच ईच एज कैरी द वैल्यू। तो ऑस्टिन्स यहाँ पे देखो, डालास जो है इट इज़ एडजेसेंट फ्रॉम ऑस्टिन एंड ऑस्टिन्स इज़ एडजेसेंट फ्रॉम डालास। वैसे यहाँ पे डालास इज़ एडजेसेंट फ्रॉम वॉशिंगटन, यहाँ पे वॉशिंगटन इज़ एडजेसेंट फ्रॉम अटलांटा, अटलांटा इज़ एडजेसेंट फ्रॉम वॉशिंगटन। और यहाँ पे जो एज क्रिएट हुई है ये सभी एजेस अगर आप देखोगे तो आपको डायरेक्टेड एजेस दिखेंगे। दैट्स वाई वी कॉल एज डायरेक्टेड ग्राफ, हम उसको डायरेक्टेड ग्राफ कह सकते हैं। ओके, अगेन देर आर सम एग्जाम्पल्स डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ये दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा ऑब्जर्व करो। यहाँ पे पहला जो डायरेक्टेड ग्राफ है इसमें आपको पूरे नोड्स जो दिख रहे हैं या वर्टाइसेस जो दिख रहे हैं वो पूरे वर्टाइसेस को कनेक्ट किया गया है एजेस के साथ, और सभी जो एजेस है वो डायरेक्टेड एजेस है। ठीक है, ये 1 to 2 2 to 5 1 to 4 4 to 6 6 to 7 5 to 7 5 to 3। तो सभी जो जितने भी एजेस है ऑल दे आर डायरेक्टेड एजेस। दैट्स वाई द टोटल ग्राफ कॉल्ड एज डायरेक्टेड ग्राफ। उसी तरीके से अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपको जितने भी एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे जो वर्टाइसेस के साथ कनेक्टिविटी है सभी एजेस जो है वो अनडायरेक्टेड एजेस है। दैट्स वाई वी कॉल एज अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, डायरेक्टेड ग्राफ में हम बोल सकते हैं कि इन डायरेक्टेड एज
आई जे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एज को आई और जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज इंसिडेंट टू वर्टेक्स जे एंड इंसिडेंट फ्रॉम द वर्टेक्स बी। इंसिडेंट कहो या एडजेसेंट कहो, ठीक है। अब हम डायरेक्टेड एज को हम बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टेड एज को बोल रहे तो हम इंसिडेंट ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एडजेसेंट ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे नीचे यहाँ पे वर्टेक्स आई, वर्टेक्स मीन्स अ नोड, ठीक है। तो वर्टेक्स को अगर हम कॉल करते हैं तो हम उसे एडजेसेंट वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर हम एज को कॉल करते हैं तो उसे इंसिडेंट वर्ड यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टेड एज आई टू जे, तो सपोज दैट ये 1 to 2 ये एज है एक, ठीक है। तो 1 और 2 ये दोनों क्या बन गए, वर्टाइसेस बन गए। और ये एज जो है तो ये दोनों वर्टाइसेस को हम कॉल करते हैं आई और जे से। तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टेड एज आई जे इज इंसिडेंट टू वर्टेक्स जे, वर्टेक्स जे यानी ये सेकंड वाला, ठीक है। इंसिडेंट टू वर्टेक्स जे एंड इंसिडेंट फ्रॉम वर्टेक्स आई, तो वर्टेक्स आई से वर्टेक्स जे इंसिडेंट हो रही है। और ये भी कह सकते हैं आइदर वर्टेक्स आई इज एडजेसेंट टू द वर्टेक्स जे एंड वर्टेक्स जे इज एडजेसेंट फ्रॉम द वर्टेक्स आई, ठीक है। वर्टेक्स आई से वो एडजेसेंट बनी है, क्रिएट हुई है। तो इन दिस वे हम डायरेक्टेड ग्राफ को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन ग्राफ टर्मिनोलॉजी में एडजेसेंट नोड यानी क्या होते हैं, द टू नोड्स आर एडजेसेंट इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय द एज। अगर दो नोड्स को हम कहेंगे यहाँ पे वर्टाइसेस, ठीक है। अगर दो वर्टाइसेस किसी एक एज से किसी एक पाथ से कनेक्टेड है तो हम उस दो नोड्स को कहेंगे एडजेसेंट नोड। फॉर एग्जांपल 5 and 7 दिस टू आर द वर्टाइसेस, ठीक है। तो ये दोनों नोड्स को हमने कनेक्ट किया है एक एज से, डायरेक्टेड एज से, तो हम इन दोनों नोड्स को कह सकते हैं एडजेसेंट नोड। तो हम इसे कॉल कर सकते हैं 5 इज़ एडजेसेंट टू 7 एंड 7 इज़ एडजेसेंट फ्रॉम 5। मैथमेटिकली हम इसको कैसे कॉल करेंगे, 5 नोड है, ठीक है, एक वर्टेक्स है, तो 5 इज़ एडजेसेंट टू 7 एंड 7 इज़ एडजेसेंट फ्रॉम 5। देन पाथ क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस दैट कनेक्ट टू नोड्स इन अ ग्राफ। अगर दो नोड्स को ग्राफ के अंदर दो नोड्स को किसी वर्टेक्स से कनेक्ट, दो वर्टाइसेस को किसी एक एज से कनेक्ट किया गया है तो हम उसे पाथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो पाथ जनरेट हुआ है 5 to 7। अब सिंपल पाथ और कंप्लीट पाथ क्या होता है, अ सिंपल पाथ इज़ अ पाथ इन विच ऑल वर्टाइसेस एक्सेप्ट द पॉसिबली इन द फर्स्ट एंड लास्ट आर डिफरेंट, ठीक है। एंड कंप्लीट पाथ मीन्स अ पाथ इन विच every vertex is directly connected to every other vertex। complete path यानी just like एन complete path को हम कहेंगे सिंपल सर्कल, ठीक है। जैसे सर्कल में अगर हम सर्कल में कोई पाथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सोर्स से स्टार्ट होता है और सोर्स पे ही ख़त्म होता है। मीन्स दैट अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एवरी अदर वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स के साथ वो कनेक्टेड है। और सिंपल ग्राफ मीन्स अ पाथ इन विच ऑल वर्टाइसेस एक्सेप्ट पॉसिबली इन द फर्स्ट एंड लास्ट। तो पहला और लास्ट वाला वर्टेक्स छोड़ के बाकी बीच में जितने भी वर्टाइसेस आते हैं, जितने भी नोड्स आते हैं, ऑल दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो उसे हम सिंपल ग्राफ कहेंगे। कंप्लीट ग्राफ में अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नोड है या फर्स्ट वर्टेक्स है और जो लास्ट वर्टेक्स है वो दोनों भी ज्वाइन रहेंगे, दोनों के बीच में भी अगर कोई पाथ जनरेट होता है तो हम उसे कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। जनरली इट इज़ कॉल्ड एज सर्कल ग्राफ। तो इसमें एग्जांपल हम कह सकते हैं सर्कल, उसका जो रिप्रेजेंट रहता है वो सर्कल लाइक रहता है, सर्कल या फिर साइकिल। अ साइकिल इज़ अ सिंपल ग्राफ विथ अ स्टार्ट विथ द सेम स्टार्ट एंड द वर्टेक्स, ठीक है। उसका साइकिल में जैसे हम साइकिल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल ग्राफ हम कह सकते हैं उसमें, जिसमें सेम स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एंड भी सेम स्टार्टिंग और एंड के लिए एक ही वर्टेक्स रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे ख़त्म होगा, तो उसे हम साइकिल कहते हैं। देन द डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई इज़ द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स आई, ठीक है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई की डिग्री क्या है, डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हाउ मेनी एजेस आर इंसिडेंट
ऑन वर्टेक्स आई, वर्टेक्स आई पे कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ 2 की डिग्री, अगर ये जो गिवन एग्जांपल हम लेते हैं तो इसमें हम अगर 2 वर्टेक्स कंसिडर करके चलेंगे तो 2 वर्टेक्स से कितने नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, तो 1 and 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। उसी तरीके से डिग्री ऑफ 5 वर्टेक्स देखो यहाँ पे इसके कितने नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, तो 1, 2 and 3, तो इसकी डिग्री कितनी बन गई 3। डिग्री ऑफ 3 की डिग्री कितनी है 1 है। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या डिफाइन करती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन दैट वर्टेक्स, उस वर्टेक्स से कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, उसे हम डिग्री कहते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स आर कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एनी 2 वर्टाइसेस। अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है उसे हम कनेक्टेड ग्राफ कह सकते हैं अगर 2 वर्टाइसेस के बीच में कोई पाथ आया है तो, ठीक है। देन पाथ जनरेट हुआ है 2 वर्टाइसेस के बीच में, तो हम उसे कनेक्टेड बोल सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ आर स्ट्रांगली कनेक्टेड, डायरेक्टेड ग्राफ जो रहता है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है, या फिर हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कब कह सकते हैं उसे, इफ़ देयर इज़ अ पाथ फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे अगर कोई पाथ जनरेट हो रहा है तो हम उसे स्ट्रांगली कनेक्टेड कहेंगे। वीकली कनेक्टेड, डायरेक्टेड ग्राफ आर वीकली कनेक्टेड इफ़ देयर इज़ अ पाथ बिटवीन एनी 2 वर्टाइसेस इग्नोरिंग डायरेक्शन। उसमें डायरेक्शन हमें इग्नोर करना है। अगर 2 वर्टाइसेस के बीच में कोई भी पाथ जनरेट होता है, पाथ मीन्स ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन सोर्स टू डेस्टिनेशन होना चाहिए, डेस्टिनेशन टू सोर्स भी अगर होता है तो भी वो कनेक्टेड ही है, बट इट इज़ अ वीकली कनेक्टेड, नॉट अ स्ट्रांगली कनेक्टेड। स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब होता है कि जिन 2 वर्टाइसेस के बीच में ग्राफ एज जनरेट हुई है बट सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, इससे अगर एज जनरेट हुई है तो उसे हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कहेंगे। वीकली कनेक्टेड में डायरेक्शन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन टू सोर्स, तो उस टाइप के ग्राफ को हम वीकली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। एंड कंप्लीट ग्राफ हैज़ द एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द वर्टाइसेस। हर एक पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में अगर ये है कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है और एज फॉर्म हुई है तो उसे हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन जैसे इसके पहले भी बताया था कि कंप्लीट ग्राफ यानी क्या होता है कि अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स, यानी इसमें स्टार्टिंग वाला जो वर्टेक्स है या एंडिंग वाला वर्टेक्स है, इन दोनों के भी बीच में अगर कोई कनेक्टिविटी है, पाथ जनरेट हुआ है, एज जनरेट हुआ है, तो हम उसे कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। ओके, देन लूप कहाँ पे जनरेट होता है, एजेस आर कनेक्ट अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड एज लूप। जैसे अगर वो खुद को ही, अगर ऐसा कोई वर्टेक्स है वो खुद को ही एज कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे हम लूप कहेंगे। जैसे हमारे प्रीवियस वाले एग्जांपल में एक लूप जनरेट हुआ था, ये फर्स्ट, हाँ ये 2 to 2, ठीक है, ये भी एक एज जनरेट हुई है बट फ्रॉम 2 to 2, इसके लिए सोर्स और डेस्टिनेशन वही वर्टेक्स है, तो उसे हम लूप कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज लूप। तो लूप मीन्स एजेस दैट कनेक्ट अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ। अगर वो वर्टेक्स को खुद को ही, इटसेल्फ को ही कनेक्ट कर रहा है कोई एज, तो उसे हम लूप कहेंगे। पाथ सीक्वेंसेस ऑफ वर्टाइसेस P0, P1 to PM such that each adjacent pair of vertices are connected by the edge, उसे हम पाथ कहेंगे। इससे 2 वर्टाइसेस है, दोनों के बीच में एक एज जनरेट हुई है, आइदर डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, ठीक है, तो वो एक पाथ क्रिएट करती है एडजेसेंट पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में। देन सिंपल पाथ यानी इट इज़ द पाथ इन विच ऑल वर्टाइसेस एक्सेप्ट पॉसिबली द फर्स्ट एंड लास्ट आर डिफरेंट, उसे हम सिंपल कहेंगे। पहला और लास्ट वाला छोड़ के इन दोनों के बीच में एज फॉर्म नहीं होंगी, लेकिन दोनों के बीच में जितने भी वर्टाइसेस आ रहे हैं फर्स्ट और लास्ट के बीच में, ऑल दे आर जॉइंट और कनेक्ट विद द एजेस, इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल पाथ। मल्टीपल एजेस 2 नोड्स मे बी कनेक्टेड बाय ग्रेटर दैन 1 एज। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नोड्स है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों नोड्स के बीच में, दोनों वर्टाइसेस के बीच में एक ही पाथ जनरेट हो या फिर एक ही एज जनरेट हो।
नंबर ऑफ एजेस भी जनरेट हो सकते हैं। जैसे दो नोड्स है U एंड V, तो U2V ये एक डायरेक्टेड एज जनरेट हो सकती है और V2U ये भी एक डायरेक्टेड एज जनरेट हो सकती है। सो ग्रेटर दैन वन एज अगर फॉर्म हो रही है दो वर्टिसेस के बीच में, तो उसे हम मल्टीपल एजेस कहते हैं। सिंपल ग्राफ हैव नो लूप एंड नो मल्टीपल एजेस, उस टाइप के ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहेंगे। अगर ऐसा कोई ग्राफ मेरे सामने आता है कि जिसमें कोई ऐसा कोई वर्टेक्स है वो खुद को ही कनेक्ट कर रहा है, एज लूप जनरेट कर रहा है, ऐसा अगर नहीं है कोई एग्जांपल, या फिर जिसमें दो नोड्स के बीच में, दो वर्टिसेस के बीच में नंबर ऑफ एक से ज़्यादा ग्रेटर दैन एजेस फॉर्म नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सिंगल ही एज फॉर्म हो रही है, उसे हम सिंपल ग्राफ कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये मेरा सिंपल ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे हर दो वर्टिसेस के बीच में एक ही एज जनरेट हुई है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं है जिसमें कोई एज खुद को ही इटसेल्फ यानी खुद को ही वो कनेक्ट कर रही है, जस्ट लाइक दैट। ये जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था इस तरीके का, ये ठीक है, खुद को ही कॉल कर रहा है, तो ये इसको हम सिंपल ग्राफ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे 0 to 1 सिंगल एज फॉर्म हो रही है, 1 to 2 सिंगल एज फॉर्म हो रही है, बट अगर हम देखेंगे तो 0 to 3 एक एज फॉर्म हो रही है, 3 to 0 ये भी एक एज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे मल्टीपल एजेस फॉर्म हो रहे हैं दो वर्टिसेस के बीच में, और एक ऐसा वर्टिसेस है 2 नाम का जिसमें वो खुद को ही एज कॉल कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ ग्राफ इज़ नॉट अ सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में नो लूप स्ट्रक्चर एंड नो मल्टीपल एजेस, इट इज कॉल्ड एज सिंपल ग्राफ। देन ग्राफ प्रॉपर्टी, ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स इन एन वर्टेक्स ग्राफ इज n मल्टीप्लाई बाय n-1, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स, कितने पॉसिबल पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं आपके ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टेक्सेस के लिए, जैसे n नंबर ऑफ वर्टेक्सेस है, वर्टेक्सेस है नोड्स, ठीक है, n नंबर ऑफ नोड्स है, उसके लिए हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स आर टू बी जनरेटेड, कितने पॉसिबल पेयर्स जनरेट हो सकते हैं, वो कहलाता है उसका उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके जैसे n मल्टीप्लाई बाय n-1। सिंस द एज u, v इज द सेम एज एंड v2u, द नंबर ऑफ एजेस इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट एक एज है वर्टेक्स u एंड v के बीच में, तो उसमें मल्टीपल एज फॉर्म हो रही है, एक तो u2v भी फॉर्म हो रही है और दूसरी v2u भी फॉर्म हो रही है। तो ऐसा अगर हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या बताती है? n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स इसका मतलब ये है कि जैसे आपके सामने ये जो ग्राफ दिख रहा है ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है, जिसमें हर दो वर्टिसेस के बीच में एक ही एज जनरेट हो रही है। सपोज दैट a to b इन दो वर्टिसेस के बीच में मल्टीपल एजेस जनरेट अगर होती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ऐसे ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसी तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ की प्रॉपर्टी भी सिमिलर वैसे ही है, बट वही पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ एजेस कितने फॉर्म होंगे? तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स इन एन n वर्टेक्स ग्राफ इज n मल्टीप्लाई बाय n-1, एंड सिंस द एज u-v इज नॉट द सेम एज v-u, द नंबर ऑफ एजेस इन अ डायरेक्टेड ग्राफ इज n मल्टीप्लाई बाय n-1। ओके, यहाँ पे ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बता रहा है कि A और B इन दोनों के बीच में एक ही एज फॉर्म हो रही है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि हम नहीं कह सकते कि ये पेयर जो है A to B है या B to A है, तो पॉसिबिलिटी यार A to B भी हो सकता है और B to A भी हो सकता है, मल्टीपल एजेस में हो सकता है अनडायरेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बताया नहीं गया है। तो इस तरीके का अगर ग्राफ आपके पास है अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लिखना ज़रूरी है। और सेकंड प्रॉपर्टीज़ ये बताता है कि आप n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2 से नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स फॉर्म हो सकते हैं। बट डायरेक्टेड ग्राफ आपको डायरेक्टली बताता है पेयर सेट,
तो यहाँ पे ए वर्टेक्स टू बी वर्टेक्स जा रहा है, ठीक है। मीन्स वर्टेक्स बी इज एडजेसेंट फ्रॉम ए से वो एडजेसेंट हो रहा है, ठीक है। ए एडजेसेंट नहीं हो रहा है बी से, बी एडजेसेंट हो रहा है ए से। तो यहाँ पे जो पेयर फॉर्म होगा आपके एज का वो ए कॉमा बी। तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, पेयर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो यही लगेगा, n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। दस द नंबर ऑफ एजेस इन डायरेक्टेड ग्राफ इज लेस देन और इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n-1। सो ये है नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम इन डिग्री एंड आउट डिग्री कैलकुलेट करेंगे। इन डिग्री क्या होता है और आउट डिग्री क्या होता है। तो इन डिग्री मीन्स वर्टेक्स आई इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू वर्टेक्स आई, ठीक है। नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, कितने इनकमिंग एजेस आ रहे हैं उसको हम इन डिग्री कहते हैं। और आउट डिग्री मीन्स आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट फ्रॉम आई, कितने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस, कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डिग्री ऑफ टू वर्टेक्स की अगर हम इन डिग्री देखेंगे तो टू वर्टेक्स पे कितने नंबर ऑफ एजेस इनकमिंग हो रहे हैं यानी आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं 1, तो इसकी इन डिग्री क्या हो गई 1। वही इन डिग्री ऑफ 8 कहा गया ये इन डिग्री, ठीक है। इन डिग्री ऑफ 8 मीन्स यहाँ से नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, यहाँ इस पे कितने इनकमिंग एजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक भी एज इनकमिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों एजेस जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी 0। वही आउट डिग्री मीन्स नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस, कितने आउटगोइंग एजेस जा रहे हैं। तो 2 वर्टेक्स से एक एज जा रहा है तो उसकी आउट डिग्री क्या होगी 1। वही आउट डिग्री ऑफ 8 की आउट डिग्री क्या बनेंगी 2 एजेस यहाँ से आउट हो रहे हैं। तो इन डिग्री मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस इनकमिंग एंड आउट डिग्री मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस आउटगोइंग। तो इस तरीके से फाइंड आउट होती है इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स, ओके। देन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अब ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का। तो इसके पहले जितने भी मैंने चीज़ें बताई है ऑल दे आर बेसिक टर्म्स इन ग्राफ्स, और ये आपको सबको ध्यान में रखना है कि ये बेसिक टर्म्स क्या क्या होती है।